गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के और ट्रेपीजियम के सम्स कराए थे और बहुत सारे सम होमवर्क के अंदर भी आप लोगों को दिए थे स्टूडेंट। आप लोगों ने वो सम कर भी लिए होंगे, प्रैक्टिस भी की होगी। चलो मेरे ख्याल से मैंने 16 नंबर तक के जो सम थे वो आपको होमवर्क के अंदर दे दिए थे। चलो 17 नंबर का सम करें। 1717 कभी इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। चलो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते गए, फिगर तो कंपलसरी बनाने की ही है। चलो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल C, ऐसा है हमारे पास। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 120। यानी कि स्टूडेंट एंगल A और एंगल C का प्लस हमारे पास है। फाइंड क्या करना है आप लोगों को? फाइंड एंगल B प्लस एंगल D। तो कैसे फाइंड करेंगे? एकदम इजी है स्टूडेंट। आपको पता है कि भाई क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का प्लस कितना होता है भाई? 360 होता है। कि भाई यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या होगा भाई? 360। और उसके अंदर एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू रेडीमेड है, वो रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? एंगल B प्लस एंगल D मिल जाएगा। तो क्या करेंगे? क्या लिखेंगे कि भाई इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। चलो ये एंगल A प्लस एंगल C कितना है भाई? 120 प्लस बाकी क्या बचा? एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। चलो 120 को सामने ले जाकर माइनस करें तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 माइनस 120। देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 240। आ गया आंसर? बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो हो गया भाई। पहले हम लोग एंगल के सम कर लेंगे स्टूडेंट, बराबर है? फिर दूसरे सम करेंगे। चलो यानी कि 17 हो गया। 18 होमवर्क का वर्क में था, 19 20 21 22 भी होमवर्क में था। चलो 23 ओमिट करो स्टूडेंट। चलो 24 पहले हम लोग चलो 24 कर लेते। कब क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। ऐसे क्वाड्रिलेटरल PQRS बनाओ, उसके अंदर क्या है भाई? क्वाड्रिलेटरल PQRS। चलो सपोज ये हमारा क्या है भाई? एक रोम्बस है PQRS। उसमें क्या है भाई? RS इज इक्वल टू 5। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। स्टूडेंट रोम्बस है,
रोम्बस की प्रॉपर्टी याद करो, रोम्बस में चारों साइड इक्वल मेजर की होती है, यानी सभी साइड के ऊपर क्या आएगा भाई, 5 5 5 5 आपको रख ही देना है। कभी रोम्बस आए तो सभी साइड, स्क्वायर आए तो सभी साइड इक्वल मेजर की, बट पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल आए तो ऑपोजिट साइड इक्वल मेजर की आए। स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है भाई, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है भाई, ट्राइंगल हो तो 3 साइड का प्लस और क्वाड्रिलेटरल हो तो 4 साइड का प्लस। देखो चारों साइड आ गई। अभी ये रोम्बस है तो रोम्बस के अंदर एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला, आपके पास RS की वैल्यू है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर डालो क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है तो सीधा पेरीमीटर मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, कभी पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये रोम्बस है तो जब भी रोम्बस या स्क्वायर के अंदर पेरीमीटर फाइंड करने का सम आए तो फॉर्मूला क्या रखोगे, 4 मल्टीप्लाई साइड। समझ गए, रोम्बस और स्क्वायर में एक ही फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि स्टूडेंट आप अगर PQ प्लस QR प्लस RS प्लस PS करो तो भी 20 होगा और कोई भी एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी 20 ही आंसर होगा। क्लियर, तो पेरीमीटर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, रोम्बस और स्क्वायर के लिए तो 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू कितना आया भाई, 20 सेंटीमीटर। आगे आंसर हमारा कर सकते हैं आप लोग, रोम्बस का पेरीमीटर हो या स्क्वायर का पेरीमीटर हो, जो भी साइड आपके पास है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर स्टूडेंट, चले पूरा कर लो फिर आगे बढ़े हम लोग। 25 नंबर भी समझ जाए। चलो 25 नंबर का सम हमारा कौन सा है, DEFG इज अ पैरेललोग्राम। चलो एक पैरेललोग्राम स्टूडेंट DEFG बनाएंगे। चलो DEFG, चलो बनाया पैरेललोग्राम। DE इज इक्वल टू 6, चलो DE के ऊपर 6 रखेंगे एंड EF इज इक्वल टू 8। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ DEFG। इसका आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे पेरीमीटर, मैंने अभी आपको बोला कभी क्वाड्रिलेटरल हो तो 4 साइड का प्लस करना पड़ेगा। तो जब भी स्टूडेंट पैरेललोग्राम आए या रेक्टेंगल आए क्या करोगे, उसकी एक प्रॉपर्टी है पेरीमीटर के लिए कि भाई ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। लाइक अभी आप फॉर्मूला रखोगे कि भाई DE प्लस EF प्लस FG प्लस DG, तो यहाँ पर तो आपके पास 2 ही साइड, बाकी की 2 साइड नहीं है। तो जब भी पैरेललोग्राम में पेरीमीटर फाइंड करने का सम आए, सबसे पहले आपने फिगर बनाई, जो साइड की वैल्यू आपके पास है वो रखी, फिर तुरंत क्या करोगे स्टूडेंट, देखो ये DE के ऊपर 6 है तो उसके सामने FG के ऊपर क्या लिखोगे 6, फिर ये EF के ऊपर 8 है, ये DG के ऊपर आप क्या लिखोगे 8 लिखोगे। बट हमारे घर में कायदे कानून तो चलते नहीं है कि मर्जी आई वहां पर साइड ले ले, इसके लिए आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी भाई, प्रॉपर्टी, बराबर है। तो भाई पैरेललोग्राम में पेरीमीटर फाइंड करने का सम आए, पहले फिगर बनाओगे, देखो DE 6 था, तुरंत फिगर बनाने के टाइम ही DE के ऊपर 6 तो FG के ऊपर भी 6 लिख देंगे, EF के ऊपर 8 तो तुरंत DG के ऊपर भी 8 लिख देंगे। ये तो हमने लिख लिया, बट इसको शो करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ऐसे पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम
आर कॉन्ग्रुएंट, कंपल्सरी प्रॉपर्टी यूज करोगे स्टूडेंट। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में पेरीमीटर फाइंड करना हो, सबसे फर्स्ट ये वाली प्रॉपर्टी लिखोगे। चलो क्या लिखेंगे, DE6 था, उसके साथ में क्या है भाई FG, इधर क्या लिखेंगे DE is equal to FG is equal to 6, ऐसे शो करेंगे। सेकंड किसकी वैल्यू थी EF की, तो क्या लिखेंगे EF is equal to, उसके सामने कौन सी साइड आती है DG is equal to 8, ऐसा आपको शो करना पड़ेगा। समझ गए, एक अच्छे स्टूडेंट की ये निशानी। चलो अब चारों साइड मिल गई, अब इसका पेरीमीटर में इसकी जितनी साइड हो उसका प्लस करना है, तो क्या लिखेंगे, तो भाई पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे क्वाड्रिलेटरल के ऊपर M DEFG इज इक्वल टू DE प्लस EF, देखो DE प्लस EF प्लस FG प्लस DG, ये चार साइड DE EF FG DG, इनकी वैल्यू रखते हैं 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8, इनका प्लस कर डालो 28 आएगा स्टूडेंट। ये पेरीमीटर हो गए, ये 2 बार के सम में पेपर के अंदर आपको मिल सकता है। क्लियर, तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलो कर लो पेरीमीटर, फिर आगे बढ़े हम लोग। पहले ये पेरीमीटर वाले सम कर लेते हैं भाई। चलो पूरा कर लो। तो जब भी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का पेरीमीटर आए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट 30 नंबर में जाओ। 30 नंबर का सम इन पैरेलल, देखो क्वाड्रिलेटरल के बाजू में M है स्टूडेंट, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी। M क्वाड्रिलेटरल के ऊपर में वो पैरेललोग्राम है, कौन सा है पैरेललोग्राम। कभी आपका क्वेश्चन ऐसा है भाई इन पैरेललोग्राम PQRS क्वाड्रिलेटरल और उसके टॉप के ऊपर ऐसे M, वो सुधार देना आप लोग। क्या है भाई इन पैरेललोग्राम PQRS। चलो पहले फिगर बनाओ, एक पैरेललोग्राम बनाओ, थोड़ा टेढ़ा होता है। चलो बनाओ एक PQRS बनाओ, PQRS इन पैरेललोग्राम PQRS, PQ is equal to 4.5। चलो PQ के ऊपर 4.5, तो SR के ऊपर भी क्या लिख देंगे भाई 4.5, पहले से लिखते जाएंगे। QR is equal to 7.5। चलो QR के ऊपर लिखा, तो PS के ऊपर भी क्या लिखेंगे 7.5। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। सबसे पहले देखो इसके जैसा ही सम है, तो सबसे पहले क्या यूज करोगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे। तो लिखो ये प्रॉपर्टी लिखो, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। प्रॉपर्टी लिखेंगे भाई, तो अब क्या लिखे, प्रॉपर्टी लिखी, कंपल्सरी लिखनी है। प्रॉपर्टी लिखोगे, एग्जामिनर को लगेगा स्टूडेंट को सब कुछ आता है, विदाउट प्रॉपर्टी कोई भी काम नहीं करना है। चलो तो अब क्या लिखेंगे इधर, भाई PQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई 4.5। दूसरा क्या लिखेंगे QR, उसके सामने कौन सी है भाई PS, तो भाई QR इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू 7.5 लिखेंगे ऐसे। ये सब कुछ
शो है, स्टूडेंट जादूगर का शो देखने जाते हैं, वो आपको उल्लू बनाता है, आप बनते भी हो, बट वो म्यूजिक के साथ में क्या करता है भाई, शो करता है। सेम आपको ऐसा इधर क्या करना पड़ेगा भाई, शो करना पड़ेगा। चलो अब इसका फॉर्मूला रखेंगे, क्या रखेंगे, भाई पेरीमीटर of parallelogram PQRS is equal to इसकी चार साइड का प्लस, कौन सी चार साइड है, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस PS, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस PS, वैल्यू रख दो 4.5 प्लस 7.5 प्लस 4.5 प्लस 7.5, चलो इनका एडिशन कर दो, 7.5 प्लस 7.5 15, 15 4.5 प्लस 4.5 9, 15 प्लस 9 कितना होगा भाई 24, ये आपका पेरीमीटर हो गया। बोलो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो पेरीमीटर वाला सम कर सकते हो भाई लोग, बहनों लोग? चलो 50वें नंबर के सम के ऊपर जाओ, 5050, 50 नंबर वाला, 50 नंबर वाला। चलो 50 नंबर में क्या है स्टूडेंट, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, चलो एक पैरेललोग्राम एबीसीडी बनाओ भाई। चलो बनाया पैरेललोग्राम एबीसीडी, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी AB रेशियो AD का भाई AB रेशियो AD 50वें नंबर का सम है स्टूडेंट। AB रेशियो AD इज इक्वल टू 3:4, यानी कि AB के ऊपर क्या रखेंगे 3x, BD AD के ऊपर क्या रखेंगे 4x, एंड BC इज इक्वल टू 12। BC कितना है भाई 12, CD के ऊपर क्या आएगा भाई 3x, तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को, फाइंड CD फाइंड करना है। CD के ऊपर क्या है स्टूडेंट 3x है, अगर x की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम लोग CD इजीली फाइंड कर सकते हैं। आइडिया लगाओ कैसे फाइंड कर सकते हैं, पता है आपको? देखो AD और BC दोनों इक्वल रेशो के होंगे क्योंकि ये ऑपोजिट साइड है, तो 4x इज इक्वल टू क्या होगा भाई 12, उसके ऊपर से x मिल जाएगा आप लोगों को, और फिर आप CD फाइंड कर सकते हो भाई। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी, तो भाई ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं। चलो AD कितना है भाई 4x इज इक्वल टू 12, देयरफॉर क्या बनेगा x इज इक्वल टू 12/4, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना है भाई 3। आगे अब आपको क्या फाइंड करना है भाई BC CD फाइंड करना है, तो CD इज इक्वल टू 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। सपोज स्टूडेंट ये क्वेश्चन के अंदर आपको पेरीमीटर फाइंड करने का बोला, क्या बोला हो भाई पेरीमीटर,
तो कैसे फाइंड करोगे? देखो CD 9 आया, AB भी आपका कितना होगा 9। अब तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि भाई पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। तो 9 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 12 आ जाएगा पेरीमीटर। फाइंड कर लो। एक्स्ट्रा में हमारे बाप का क्या जाता है, फाइंड कर लो इसका पेरीमीटर। तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर AB इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू भी 9 हो जाएगा, CD के जितना। अब पेरीमीटर फाइंड कर लो कि भाई पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू ए एक्स्ट्रा कर रहे AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD सब में भागा हो तो करना है, बट ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हो। तो क्या आएगा भाई 9 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 12 12 प्लस 12 24 9 प्लस 9 18 24 प्लस 18 करो कितना होगा भाई 42। आया आंसर? बोले ऐसे फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भाई? चलो जरा स्टूडेंट 35 नंबर का सम करें, वो मोस्ट आईएमपी है। कब ABCD पहले पूरा कर लो फिर आगे बढ़ते। वरना आप तो बोलोगे सर तो दौड़ दौड़ करते, लिखने भी नहीं देते, जैसे हड़काए के पीछे पड़े हो वैसे दौड़ दौड़ कर रहे। चलो 35 नंबर के क्वेश्चन पे जाओ। चलो 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? इन अ रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। स्टूडेंट रेक्टेंगल बनाएंगे, चलो बनाए रेक्टेंगल ABCD। चलो क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle. AB is equal to 5, BC is equal to 12. Then find AC. यानी कि आपको AC डायगोनल फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट? डायगोनल। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो स्टूडेंट जब भी डायगोनल स्क्वायर के अंदर या तो रेक्टेंगल के अंदर, अच्छे से सुनो, स्क्वायर के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर आपको डायगोनल फाइंड करनी हो तो आपको पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। किसका थ्योरम स्टूडेंट? पाइथागोरस। आज एक ही सम मैंने इधर लिखा है, बहुत सारे सम की प्रैक्टिस करा देता हूं कि भाई AB आपके पास पाइथागोरस थ्योरम आप लोग कोई चैप्टर के अंदर अप्लाई कर चुके हो कि भाई इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि भाई रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो भाई ये जो ट्राइंगल बना ABC, इसमें एंगल भी 90 है, उसकी अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हाइपोटेन्यूस। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है पाइथागोरस का? तो भाई AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये सब के स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको आने चाहिए। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर कुछ स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिखता हूं, वो आपको पक्के आने चाहिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा भाई 1, आप भी लिखोगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81,
10 का स्क्वायर 100, ये तो आपको आते हैं, बट इसके सिवाय के मैं जो लिखूं वो आपको आने चाहिए कि भाई 11 स्क्वायर कितना होगा भाई 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 और 20 स्क्वायर 400, फिर 21 स्क्वायर 441, फिर 24 स्क्वायर 576, बाकी के काम में आने वाले नहीं है स्टूडेंट, 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, 29 स्क्वायर 841 और 48 स्क्वायर 2304, इतने स्क्वायर आपको आने चाहिए। अगर ये स्क्वायर आते हैं तो पाइथागोरस का कोई भी सम आप इजीली कर पाओगे। देखो लाइक 841 है तो उसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 29, 676 का स्क्वायर रूट कितना 26, सेम 25 का स्क्वायर कितना 625, पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिख दो, फिर पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होता है वो सिखाओ, क्योंकि स्टूडेंट आप 10 स्टैंडर्ड में जाओगे पाइथागोरस के बगैर आपका काम चलने वाला नहीं है, और यहाँ पर 9 स्टैंडर्ड के अंदर पाइथागोरस का थ्योरम नहीं सीखे तो गई भैंस पानी में, आप 10 स्टैंडर्ड में डबले हो जाओ, क्या हो जाओगे डबले, तो पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिख डालो, और इतने तो आपको पक्के आने चाहिए, नींद में से कोई उठाए तो भी आने चाहिए, यानी कि पेज के अंदर लिख कर क्या करोगे अपनी वॉल के ऊपर चिपका दो, समझ गए। अभी तो बिल्कुल नवरे पड़े हो आप लोग, मस्त स्केच पेन से लिख कर क्या करोगे वॉल के ऊपर चिपका दो, डेली सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इनके दर्शन करने, यानी कि जैसे ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, वैसे ही सारे पूरे दिन में रटते रहने, 2 दिन में अपने आप प्रिपेयर हो जाए, समझ गए। फिर स्टूडेंट यहाँ पर मैं कुछ पाइथागोरस की ट्रिपलेट लिखता हूं, वो भी आपको प्रिपेयर करनी है, बराबर है। आपको जब भी ऐसे पाइथागोरस का कोई भी सम आएगा जहां पर 90 डिग्री आए, वहां पर आपको पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए स्टूडेंट। और पाइथागोरस में 2 वैल्यू आपके पास होती है, अगर ट्रिपलेट तैयार कर दोगे, ट्रिपलेट प्रिपेयर करोगे तो विदाउट कैलकुलेशन आपको आंसर पता होगा। मैं आपका लोई भी जाऊंगा ट्रिपलेट करके, तो पाइथागोरस की ट्रिपलेट लिखता हूं, यहां पर आपको प्रिपेयर करनी है। ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरस, फर्स्ट है 3, 4, 5, सेकंड है 6, 8, 10, थर्ड है 5, 12, 13, फिर है फोर्थ नंबर 9, 12, 15, फिर है
भाई 7, 24, 25, फिर है 10, 24, 26, फिर है 21, 20, 21, 29, फिर है 12, 16 और 20। फिर 8, 15, 17। इसका क्या यूज है वो मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो पहले ट्रिपलेट लिख डालो, इनको भी प्रिपेयर करती रहनी। तो जब भी पाइथागोरस का सम आएगा आपको आंसर ओरली आता होगा। ये ट्रिपलेट है, लाइक देखो 5 यहाँ पर 12 है तो आपका आंसर कितना आएगा? देखो 5, 12, आपका आंसर AC कितना आने वाला है? 1, 3, 13। पहले से आपको आंसर पता ही होगा, समझ गए? अगर देखो 6 और 8 हो, आंसर कितना आने वाला है? 10। अगर 7 और 24 हो, आपका आंसर कितना आने वाला है भाई? 25। अगर 20 और 21 हो, आपका आंसर कितना आने वाला है? 29 आने वाला है, समझ गए? या तो देखो 10 और 26 हो तो आपका आंसर कितना आने वाला है? 24 आने वाला है, समझ गए? इनको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी कि आपने इनको प्रिपेयर कर डाले तो आपका काम इजीएस्ट हो जाएगा। क्लियर? लिख डालो पहले ट्रिपलेट। एक सम की फिगर बनाई, पूरी दुनिया बाहर निकल आई। देखा आप लोगों ने कितना कुछ हो गया, बहुत कुछ काम करना पड़ा आप लोगों को, बट इनको प्रिपेयर करना है स्टूडेंट। प्रिपेयर करोगे तो मजा आएगा, वरना फिर नहीं मजा आएगा। खास पाइथागोरन ट्रिपलेट कंपलसरी प्रिपेयर करनी है, जल्दी से लिखो। चलो हो गए स्टूडेंट। अब जरा हम लोग ये सम की डायरेक्शन में जाते हैं। चलो इसको निकाल देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। चलो अब क्या करना है स्टूडेंट, जब भी रेक्टेंगल का सम आए, स्क्वायर का सम आए या राइट एंगल ट्राइंगल आए, उसके अंदर आपको कोई भी साइड फाइंड करनी हो तो पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे। और राइट एंगल के देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना ABC, उसमें 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर एंगल B आपका 90 बना, तो 90 के सामने जो साइड आती है स्टूडेंट उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस की थ्योरम का फॉर्मूला हर बार एक ही टाइप का बनाओगे। क्या बनाओगे? कभी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बनाओ।
क्लियर। अब ये सम कैसे करेंगे, अब जरा अपना काम छोड़कर बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। एक सम अच्छे से करोगे बाकी के आपको इजीली आ जाएंगे, बराबर है, क्योंकि बहुत सारे सम मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। चलो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना, कुछ फॉर्मेलिटी होती है, वो फॉर्मेलिटी हर बार आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल बना स्टूडेंट, ABC, और उसमें 90 डिग्री का एंगल कौन सा है भाई, एंगल B। तो क्या लिखेंगे इधर, सबसे पहले लिखेंगे कि भाई इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 according to Pythagoras theorem। According to Pythagoras theorem, ये जब भी आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा तो इतना तो करना ही पड़ेगा, क्लियर। ये फॉर्मेलिटी है। अब फॉर्मूला कहां से रखेंगे स्टूडेंट, आप पहले फॉर्मूला बनाने का सीख लो, बाकी क्या फाइंड करना है वो हर बार मैं सिखा दूंगा। आपको AC फाइंड करना है, डायगोनल, यानी कि वो हाइपोटेन्यूस है, तो फॉर्मूला ऑलवेज हाइपोटेन्यूस से बनेगा। मींस आपकी हाइपोटेन्यूस कौन सी है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू राइट एंगल बनाने वाली दो साइड AB, दूसरी BC, तो क्या लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे BC स्क्वायर। चलो इनकी वैल्यू आपके पास है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। चलो इनका स्क्वायर करेंगे, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना भाई 25, 12 का स्क्वायर कितना भाई 144, देयरफॉर AC स्क्वायर। इनका एडिशन, अगर आपको ट्रिपलेट आती है तो आपको एडिशन भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने अभी ट्रिपलेट में लिखा था, क्या लिखा था 5, 12, 13 लिखा था। देखो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो आंसर में 13 आने वाला है। यहाँ पर एडिशन आपका क्या होगा 13 का स्क्वायर, एडिशन में क्या आएगा भाई 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, कितना होता है आप एडिशन कर सकते हो। एडिशन कितना होगा भाई 169, देयरफॉर AC आपको तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो AC स्क्वायर आया। आपको क्या फाइंड करना है भाई AC फाइंड करना है, तो AC मींस आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 13। ऐसे रेक्टेंगल के अंदर आप लोग डायगोनल फाइंड कर सकते हो, कोई भी साइड को फाइंड कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट, पहले एक सम पूरा कर लो, फिर हम लोग दूसरा सम देखें, बराबर है। फिर 4-5 आपको प्रैक्टिस में देता हूं मैं। चलो हो गया स्टूडेंट, सेम ऐसा सम करते हैं। लिखो क्वेश्चन, इन अ रेक्टेंगल ABCD, देखो क्वेश्चन, इन अ रेक्टेंगल ABCD, AB is equal to
6 and BC is equal to 8. Then find AC. AB is equal to 6, BC is equal to 8. Then find AC. सेम सम हमें डायगोनल फाइंड करनी है। चलो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि भाई यहाँ पर ट्राइंगल फॉर्मेलिटी करेंगे। क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मीन्स क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। Therefore AC square is equal to 6 square plus 8 square. Therefore AC square is equal to 36 plus 64। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। ट्रिपलेट में देखो 6 और 8 हो तो क्या आने वाला है आंसर में, ट्रिपलेट देखो 6, 8, 10। 10 ये दोनों का एडिशन 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। आप इनका एडिशन करो तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 100। और इसका AC फाइंड करें तो AC इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 10 आ जाएगा। स्टूडेंट बोलो, कर सकते हो रेक्टेंगल में सम। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में कुछ सम आपको दे दो। चलो फर्स्ट ऐसे सम लिखेंगे कि भाई इन रेक्टेंगल ABC। देखो फर्स्ट सभी सम के अंदर आपको AC फाइंड करना है। क्लियर, फर्स्ट नंबर का सम है कि भाई AB इज इक्वल टू 9, BC इज इक्वल टू 12, AC is equal to क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट आंसर ट्रिपलेट आती होगी तो आंसर आपको पहले से पता ही होगा। 9 और 12 हो तो ट्रिपलेट के अंदर क्या आ सकता है, 15। जो एडिशन करोगे वो 2 to 5 आएगा और 2 to 5 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा भाई, 15। चलो सेकंड नंबर लिखो, AB is equal to 7, BC is equal to 24, AC is equal to question mark। थर्ड नंबर लिखो, AB is equal to 10, BC is equal to 24, AC is equal to question mark। फोर्थ नंबर लिखो, AB is equal to 8, BC is equal to 15 और AC is equal to क्वेश्चन मार्क। और फिफ्थ नंबर लिखो, AB is equal to 20, BC is equal to 21, AC is equal to क्वेश्चन मार्क। ये 5 सम डायगोनल फाइंड करने के आपको होमवर्क में देता हूं। हर बार स्टूडेंट फिगर बनाने की है। ट्रिपलेट आपके पास है। ये फर्स्ट नंबर का आंसर 9 और 12 और इधर कितना आने वाला है भाई, 15, 7 और 24 और इसका आंसर कितना आएगा भाई, 25, 10 और 24 और इसका आंसर आएगा 26, 8 और 15 हो तो इसका आंसर आएगा 17 और 20 और 21 हो इसका आंसर आएगा 29। 841 ये दोनों के स्क्वायर का एडिशन 841 होगा स्टूडेंट और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे 29 आएगा। बराबर है।
तो कर पाओगे इतने सम? तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट। ये सम होमवर्क में लिख दो।